वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइज, आपको कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते होंगे एग्जाम में, तो आज हम कैलेंडर को कवर करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको। 1 जनवरी 1999 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा डे होगा। 23 मार्च 2022-23 को कौन सा डे होगा। 2 मार्च 1995 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 1998 को कौन सा डे होगा। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो इसको मैं आपके थोड़े बेसिक करवाता हूं और एक ट्रिक करवाऊंगा जिससे आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। देखिए उसमें कुछ लर्निंग पार्ट है तो उसको आपको लर्न करना होगा। अगर आपको वह लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए हम कैलेंडर को पूरा स्टडी करते हैं। तो आइए हम कैलेंडर को समझते हैं। देखिए कैलेंडर में 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं लीप। ठीक है ना। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ठीक है। अब किस ईयर का लीप होना ना होना कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर कोई सिंपल ईयर है जैसे 2004 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें और ये पूरा डिवाइड हो जाए तो ये लीप ईयर होता है। ठीक है। बट सेंचुरी ईयर, तो आप बोलोगे सेंचुरी ईयर क्या होता है सर। तो सेंचुरी ईयर होता है जैसे 1600, 1700 पर 100 ईयर बाद जो ईयर आता है उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, तो ये सारे आते हैं सेंचुरी ईयर के। ठीक है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये कैसे पता चले। इसमें वो ट्रिक काम नहीं करता कि ये 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें जो ट्रिक चलता है, हम क्या करते हैं, हम सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो 170, अगर हम इसको 400 से डिवाइड करें तो देखिए आपको साफ दिख रहा है ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। तो देखिए सेंचुरी ईयर को लीप है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ता है और सिंपल जो ईयर्स होते हैं उनको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तब आपको उनका लीप ईयर का पता चलता है। ठीक है। तो देखिए अभी हम पढ़ते हैं नॉर्मल ईयर के बारे में। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज। ठीक है। अब आपको पता है वीक 7 डेज का होता है। अगर वो मंडे से शुरू हो रहा है तो वो संडे पे ख़त्म होता है। तो आप क्या कीजिए, 365 को 7 से डिवाइड कीजिए। 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो 52, 6 ये और ये 1। ठीक है। तो देखिए 52 कंप्लीट वीक्स आ जाते हैं। 365 डेज में 52 वीक्स एंड 1 डे। 52 कंप्लीट वीक्स होंगे और 1 डे बच जाएगा। इसको बोलते हैं ऑड डे। इसको क्या बोलते हैं, ऑड डे। ठीक है जी। तो अब एक यहाँ से ट्रिक करते हैं हम। देखिए 52 वीक्स कंप्लीट होंगे, यानी अगर मंडे से शुरू होगा तो संडे पे ख़त्म होगा। ठीक है। अगर ट्यूसडे से शुरू होगा तो मंडे पे ख़त्म होगा। तो इस तरह से वीक जिससे शुरू होता है उसके एक डे पीछे ख़त्म होता है। ठीक है जी। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन था 1 जैन 1999 को मंडे है। देखिए सबसे पहले तो ये नॉर्मल ईयर है क्योंकि हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। तो 1 जैन 2000 को क्या होगा, ये था क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर 1 जैन को मंडे है तो हमारे को फाइंड आउट करना है कि 31 दिसंबर को क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पता है 1 जैन से लेकर 365 डेज होते हैं 31 दिसंबर तक। ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे कितने 52 तो कंप्लीट वीक आए और एक एक्स्ट्रा आया, यानी 30 दिसंबर तक हमारे वीक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वो मंडे से शुरू हुआ है तो वो कहाँ पे 30 दिसंबर क्या होगा, संडे, और 31 दिसंबर क्या होगा, मंडे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो ईयर जहाँ से शुरू होता है वो वहीं पे ख़त्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन 1999 को मंडे था
तो 31 दिसंबर 1999 को भी मंडे होगा। ये होता है आपका किसमें, नॉर्मल ईयर में, ठीक है। अगर वो मंडे से शुरू हो रहा है तो मंडे पे ही खत्म होगा। अगर 31 दिसंबर को मंडे है तो 1 जनवरी 2000 को क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे होगा। तो उसका आंसर था आपका ट्यूसडे, ठीक है। अगर आप करें बात लीप ईयर की, तो लीप ईयर में होंगे 52 वीक्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, प्लस 2 डेज होंगे। अगर कोई लीप ईयर है, अगर वो मंडे से शुरू हो रहा है तो वो खत्म कब होगा, यानी 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे, एक डे आगे। अगर वो ट्यूसडे को खत्म हो रहा है तो एक डे आगे। तो इस तरीके से आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर में एक डे आगे जाता है और नॉर्मल डे अगर मंडे से शुरू हो रहा है तो मंडे पे ही खत्म होगा। तो आपका ये इधर एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो आपका इजी हो गया। तो आपको पता है 1 जनवरी 1999 नॉर्मल ईयर है, तो 31 दिसंबर भी मंडे ही होगा और मंडे से एक डे आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं कि आपको पूछ रखा है 23 मार्च 2023 को कौन सा डे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ये स्मॉल से ट्रिक याद करने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने कोड बताए हैं, देखिए। तो ये डेज हैं और ये डे कोड है 1 2 3 4 5 6 एंड 0। ये मंथ कोड है अगर नॉर्मल है। अगर जैन में पूछा है तो 1, फेब पूछा है तो 4, मार्च पूछा है तो 4, अप्रैल पूछा है तो 0। इस तरह से ये आपके मंथ कोड है, ठीक है। अब आता है आपका लीप ईयर में मंथ कोड क्या है, तो ये आपका मंथ कोड है। देखिए, अगर आपको इसको याद करना है तो मैं आपको एक स्मॉल सा ट्रिक बताता हूँ। 144 दैट इज 12 का स्क्वायर, 0 ये 5 का स्क्वायर, 0 ये 6 का स्क्वायर। अब देखो 146, 12 का स्क्वायर एक बार यूज हो गया है तो दूसरी बार यूज करना है, तो 12 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 146। तो इस तरह से आप मंथ के कोड याद कर सकते हो। फॉर लीप ईयर में क्या करना है, जैन और फेब से एक कम कर देना है। देखो 1 का 0, 4 का 3, बाकी सेम, ठीक है। तो आइए अब सेंचुरी कोड में चलते हैं। सेंचुरी कोड देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है। देखिए मैंने क्या किया है, 1600 को 400 से डिवाइड किया है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आए तो सेंचुरी कोड होगा आपका 6। अगर रिमाइंडर आपका 100 आए तो सेंचुरी कोड होगा 4। आपने क्या करना है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कर देना है। तो रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर 0 आ गया तो सेंचुरी कोड 6, रिमाइंडर 100 आ गया तो सेंचुरी कोड 4, रिमाइंडर अगर 200 आ गया सेंचुरी कोड 2, अगर रिमाइंडर 300 आया तो सेंचुरी कोड 0, बाकी आगे भी ऐसे ही यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये है सेंचुरी कोड, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, डेट फर्स्ट आएगी डेट। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रखा है 12 मार्च 2327, ठीक है ना। तो ये आपको बोल रखा है इस दिन कौन सा डे होगा, आपको पूछ रखा है इस दिन कौन सा डे होगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, पहले डेट लिख लीजिए। तो ये आ गया डेट 12। अब मंथ है मार्च, तो पहले तो हम देखेंगे ये लीप ईयर है, नो, तो कोड ये यूज होंगे। तो मार्च के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, 4। मार्च के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, 4। तो इधर मंथ कोड लिखेंगे 4 प्लस ईयर। अब बोलेंगे सर ये ईयर क्या है, जो आपके एंडिंग 2 है इसको बोलते हैं ईयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ईयर बोलते हैं। तो ये है ईयर, तो ये आ जाएगा 27 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। इन 27 ईयर में लीप ईयर कितने हैं, तो अब आप 27 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे, तो 6 लीप ईयर। अब सेंचुरी कोड, कौन सी सेंचुरी है, 23, यानी कौन सी सेंचुरी है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2300 प्लस 27, ठीक है। तो ये 23 सेंचुरी है। तो आपको होता है 22 के लिए आपका कोड कितना था, 2, ठीक है। और आपका 23 के लिए कोड कितना होगा, 0। आ गया ये समझ। तो होल डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितने होते हैं, 16, 16 प्लस 6 होते हैं 22, 22 और 49। तो आप करके देख लीजिएगा, शायद सही ही किया है मैंने, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कर दो
तो 7 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर चेक करना है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 0, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और 0 किसका कोड था सैटरडे, यानी 12 मार्च 2327 को क्या होगा सैटरडे होगा। तो देखिए इसको याद करने से आपके ये वाले क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं, नहीं तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ये कितने ईयर कंटेन कर रहा है, 1600 से कितने 400, फिर इस तरह से इसको प्लस करके बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये स्मॉल सा ट्रिक है, तो दिस इज़ द स्मॉल ट्रिक, और इसको याद करने का एक आपको मैंने मेथड बता दिया है कि किस तरह से करना है। तो होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन अब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। तो आइए अब हम करते हैं, जैसे 12 मार्च 2021 को अगर संडे है, देन 13 मार्च 2023 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो हमारे को पता है 12 मार्च 2021 को हम बता सकते हैं कि कौन सा डे होगा, भले ही संडे दिया है बट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले था डेट, फिर था मंथ कोड, तो मार्च का मंथ कोड होता है 4। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ईयर, तो ये होते हैं ईयर, तो कितना आएगा ये 21। अब हमने बताना है 21 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 21 को 4 5 21, तो कितने हो गए 5 लीप ईयर होते हैं। प्लस फिर आता है सेंचुरी कोड, कौन सी सेंचुरी है 20th सेंचुरी है, यानी इसको हमने किससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आता है तो क्या कोड आता है 6 और 4 डिवाइडेड बाय 7। तो जब हम इस सब को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, करिए जरा, तो रिमाइंडर आया आपका 6, तो रिमाइंडर आपका 6 आ गया, सॉरी रिमाइंडर आ गया आपका 6 किसका कोड है, अब 6 है आपका फ्राइडे का कोड, 6 है आपका फ्राइडे। तो एक्चुअल में कौन सा डे था फ्राइडे, बट आपको 1 डे एक्स्ट्रा बताया है, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे छोड़ के आपको संडे बताया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इधर, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, अब हम निकालते हैं 13 मार्च, तो वही सेम, सॉरी पेन खत्म हो गया है तो दूसरे पेन से लिखता हूँ, 13 प्लस मार्च का कोड कितना होता है 4, प्लस कितने इधर है 23, लीप ईयर वही होंगे 5 प्लस, और वही 20th सेंचुरी है, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इसको आप प्लस कर लें, तो प्लस करके आपका आ जाएगा 51 को 7 से डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा 49, यानी 2, यानी कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, और 2 है मंडे। तो हमने देखो फ्राइडे के बाद क्या था, देखिए फ्राइडे और सैटरडे संडे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आपके इसके आंसर है वेडनेसडे। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या अच्छी लगी होगी, तो मैंने कोशिश की एक छोटी जैसी, अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, और इसमें थोड़े बहुत ट्रिक और हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूं, बट पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर एक और वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा तो उसमें ये सारे ट्रिक करवाऊंगा। धन्यवाद।